हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10 हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 के पहले 5 सवाल हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, पहला आइकन बटन जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले प्रश्न के साथ लिखा है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। हमें एक त्रिभुज दे रखी है, ये एबीसी देखिए, इसका जो कोण बी है ये समकोण है। समकोण मतलब कोण बी पे, बिंदु बी पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। हमें दिया हुआ है एबी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एबी का मान, और जो बीसी की लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो आपको पता है जो हमें निकालने के लिए कहा गया है वो है साइन ए और कोस ए, यानी कोण ए लेना है हमें पहले भाग में। तो जब कोण ए लेना है तो आपको पता होता है कोण जो भी हमें लेना है उसके सामने वाली भुजा, जैसे ये कोण ए है, इसके सामने भुजा ये है बीसी। तो ये जो कोण के सामने वाली भुजा होती है ये हमेशा लंब होती है, और ये दूसरी भुजा आधार। तो जो सबसे लंबी भुजा होगी वो होगी कर्ण। ठीक है, हमें इस त्रिभुज में लंब और आधार तो पता है लेकिन कर्ण नहीं पता। लंब की लंबाई हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आधार की 24 सेंटीमीटर। कर्ण की लंबाई हमें पता लगानी है, तो सबसे पहले कर्ण की लंबाई पता लगाते हैं। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय आप सबने पढ़ा हुआ है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ठीक है, तो इसमें कर्ण जो है हमारे पास आकृति में जो त्रिभुज हमने बनाई है उसमें एसी है कर्ण, आधार को हमने ए बी लिया है, ए बी का वर्ग, और जो लंब है वो है बीसी, बीसी का वर्ग। ठीक है, कर्ण की लंबाई यानी एसी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ए बी की लंबाई हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है तो 24 का वर्ग हो जाएगा, और लंब बीसी ये भी लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर तो 7 का वर्ग हो जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए। 24 का जो वर्ग होता है, 24 गुणा 24 वो होता है 576, और 7 का वर्ग यानी 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49। तो एसी का वर्ग, ये जो वर्ग है स्क्वायर इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा यानी स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं 576 जमा 49 होता है 625। तो एसी का जो मान आ गया यानी कर्ण की जो लंबाई आ गई वो हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। तो ये जो कर्ण है हमारे पास ये हमने 25 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब हमें कहा गया था कि साइन ए का मान ज्ञात करो। ये साइन ए, कोण ए के सामने वाली भुजा लंब। साइन ए का मतलब आपको पता है जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारे पास बीसी और कर्ण है एसी, यानी बीसी तो है 7 बटे में एसी है 25, तो 7 बटे 25 जो है वो साइन ए का मान आ गया। फिर हमें ये कहा गया कि कॉस ए का मान ज्ञात करो। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण, याद रखना है आधार बटे कर्ण, और आधार का जो मान है वो है ए बी और कर्ण हमारा एसी ही रहेगा। तो ए बी का जो मान है वो है 24 सेंटीमीटर बटे में कर्ण यानी 25। तो कॉस ए का जो मान आ गया वो 24 बटे 25 आ गया। ये था इस प्रश्न का पहला भाग। दूसरे भाग में हमें कहा गया कि साइन सी का मान ज्ञात करो। साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए देखिए, जब त्रिभुज तो यही रहेगी एबीसी, इसमें आधार अभी हमने जो इसको आधार माना था 24, ये लंब था 7 और कर्ण था 25 जब कोण ए लिया था। अब दूसरे भाग में हमने क्या करना है, हमने कोण सी लेना है। ये जब ये कोण सी लेंगे आप तो आधार और लंब बदल जाएंगे। मतलब अब कोण के सामने वाली भुजा आपको पता है लंब होती है, तो मैंने लाल रंग से लिख दिया देखिए लंब। तो ये आधार यहां से मिटा देते हैं अब, कि जो लंब है वो 24 बन गया है और जो ये लंब था ये बन जाएगा आधार, ये आपका है 7 सेंटीमीटर। कर्ण कभी नहीं बदलता, ये हमेशा समान रहता है क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की। तो आधार कर्ण तो 25 ही रहने वाला है, लंब 24 हो गया, आधार 7 हो गया, यानी लंब जो है अब ए बी बन गया और आधार बीसी। तो साइन सी ज्ञात करना है। साइन सी वही सूत्र है लंब बटे कर्ण, लेकिन अब लंब हमारा जो है वो ए बी बन चुका है और जो कर्ण है वो एसी रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 24 बटा 25 साइन सी। और इसी तरह कॉस सी कहा गया था निकालने के लिए, कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण,
और ये लंब आधार कर्ण का जो सूत्र हैं ये वाले, ये याद रखने के लिए हमने आपको अपने पिछला वीडियो दिखाया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई के बटन से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से देखिए आप इस सूत्र की जो हमने बताया था आपको एक याद कराता हूं, लाल कक्का, इस सूत्र की सहायता से आप याद रख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है। तो कॉस सी आधार बटे कर्ण हो गया, आधार हमने अब लेना है BC और कर्ण वही AC रहेगा पहले की तरह, तो ये हो जाएगा 7/25। तो ये साइन सी और कॉस सी के मान आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न है प्रश्नावली 8.1 का, लिखा है आकृति में टेंजेंट P माइनस कॉट R, tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करना है। यह आकृति है, देखिए समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री का है बिंदु के ऊपर, और हमें tan P और cot R दो मान निकालने हैं। मतलब एक बार तो कोण P लेना है, एक बार कोण R लेना है। पहले कोण R लेते हैं, अगर मान लो हम ये कोण R है, देखिए ये लेना है एक बार, और एक बार P लेना है। तो अगर कोण R लेंगे हम, मान लेते हैं कोण R हम ले रहे हैं, तो R के सामने वाली जो भुजा है ये क्या बन जाएगी, लंब, और दूसरी भुजा आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, वो हमेशा समान रहेगा, लंबी सबसे लंबी भुजा त्रिभुज की जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। अब इस त्रिभुज PQR में हमें लंब पता है, कर्ण पता है, आधार नहीं पता। तो सबसे पहले आधार का मान पता लगाते हैं, कितने सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी। तो उसके लिए आप लिखेंगे त्रिभुज PQR में, और बिल्कुल वही तरीका जो हमने पहले सवाल में लगाया था, क्या था वो, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। आप यहां लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब आप इसके अंदर लगाएंगे तो क्या था पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये आपने इसके अंदर लगाना है सूत्र। कर्ण हमें दिया हुआ है, इसमें हमने PR लिखना है, PR का वर्ग। आधार जो है वो QR है, QR का वर्ग, और जो लंब है वो है PQ का वर्ग। PR का मान देखिए क्या है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग हो जाएगा, बराबर QR आधार हम ज्ञात करना चाहते हैं, जमा PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो 12 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 13 का जो वर्ग होता है, 13 गुना 13 169 बराबर QR स्क्वायर, जमा 12 का जो वर्ग होता है 12 गुना 12 वो होता है 144। ये 144 इधर आके 169 में से माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। कितना बचेगा, 25 बच गया हमारे पास QR का वर्ग। हमें QR का मान निकालना है, QR हमारा आधार था, तो ये जो वर्ग है ये इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, यानी स्क्वायर रूट। तो 25 का वर्गमूल जो होता है 5 सेंटीमीटर होता है। तो आप देख सकते हैं जो आधार है वो हमारा 5 सेंटीमीटर आ गए यहाँ पर, ठीक है। अब हमें निकालने के लिए कहा गया था tan P और cot R, दो चीजों का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम cot R निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने कोण R को लेके चले हैं, cot R, ठीक है। cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे लंब। ये हमारा cot का सूत्र होता है। आधार हमारे पास यहां पर है QR, और जो लंब है वो है PQ, ठीक है। तो देखिए QR का मान है 5 और PQ का मान है 12, तो cot R का मान तो निकल गया जी 5/12। अब हमें जो दूसरा मान निकालना है वो है tan P का, tan P। तो कोण P लेना है, आपकी बार हमने ये वाला कोण P लेना है। तो जब इस कोण को P को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, अब ये लंब बन जाएगी, यानी जो पहले हमारा आधार लिया था हमने, अब ये लंब हो गया। तो जो दूसरी भुजा थी लंब जो बची थी वो अब बन जाएगी आधार। ये हमने नीले रंग से लिख दिया ताकि आपको बिल्कुल सीधी साफ स्पष्ट रूप में समझ आ जाए और नजर भी आए। तो ये लंब हो गया हमारा QR, और आधार बन गया PQ जब हमने कोण P लिया है, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है। तो टेंजेंट P होता है बिल्कुल इसका उल्टा, यानी लंब बटे आधार आप लिख देंगे। और लंब हमारा अब बन गया है यहाँ पर QR, और आधार बन गया है PQ। तो बिल्कुल सेम मान आ जाएगा, बिल्कुल सेम टू सेम उत्तर आ जाएगा जो ऊपर पहले आया था 5/12। हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी अंतर। तो आप लिख देंगे tan P माइनस cot R, जो हमें कहा गया प्रश्न में निकालने के लिए, tan P माइनस cot R, इसका मान निकालना है। tan P की वैल्यू आई है हमारे पास 5/12, माइनस का चिन्ह, cot R की वैल्यू आई है 5/12। तो देखिए माइनस का 5/12, ये प्लस का, दोनों कट जाएंगे आपस में, क्या आएगा
0। तीसरा प्रश्न हल कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 का लिखा है यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात करना है। आपको पता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक हमारी त्रिकोणमिति की रेशियो होती है साइन कॉस tan, ये समकोण त्रिभुज से जुड़ी होती है आपस में। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना ली यहाँ पर ABC, जिसमें कोण B को हमने समकोण बना दिया, मतलब 90 डिग्री का कोण है बिंदु B पे, और ये कोण A हमें लेके चलना है। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि जो कोण A के सामने वाली भुजा है ये जो होगी ये होगी लंब, दूसरी भुजा आधार, और जो सबसे लंबी भुजा है त्रिभुज की वो हमेशा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज की, आपने याद रखना है। हमें प्रश्न में दे रखा है कि साइन A जो है वो 3/4 है। साइन A अगर 3/4 है तो देखिए 3/4 अब सेंटीमीटर नहीं लिखा, सिर्फ ये जो है ये उनका रेशियो दे रखी है, यानी अनुपात दे रखा है 3/4। तो इसको कभी भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है इसका मान वो इस भुजा की लंबाई नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मानना पड़ता है, आप लिख लेंगे, मान लीजिए जो साइन होता है वो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो मान लेंगे जो लंब है हमारे पास वो है, हमने BC लिखा है अपनी त्रिभुज में, उसका मान 3K मान लेंगे हम, K कोई भी एक वास्तविक संख्या ले लेंगे इसके साथ। और इसी प्रकार जो कर्ण है वो हमारी सबसे लंबी भुजा है त्रिभुज की AC, वो ये नीचे 4 लिखा है तो 4K मान लेंगे। आप लिख सकते हैं यहाँ, जहां K एक वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है, कोई भी वास्तविक संख्या है। ये K क्यों लिखा, पहले और दूसरे सवाल में नहीं लिखा था, क्योंकि पहले और दूसरे सवाल में हमें जो भुजाओं की लंबाई थी वो एग्जैक्ट सेंटीमीटर में दे रखी थी, ये सेंटीमीटर में नहीं है। ठीक है, ये रेशियो के रूप में है, अनुपात के रूप में, तो इनके साथ K लगाना जरूरी होता है, याद रखना है। अब हमें लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, आधार नहीं पता, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए कर्ण जो है क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। ठीक है, आपने कर्ण हमने लिया त्रिभुज ABC में हमारी AC, यानी AC का वर्ग, आधार हमने बनाया है AB को, तो AB का वर्ग, और जो लंब बना है वो है BC का वर्ग। इनके मान लिख देंगे। AC कर्ण है, उसका मान हमें पता है 4K हमने मान लिया था, इसका वर्ग। AB हमें आधार ज्ञात करना है, BC जो है वो है 3K का वर्ग। तो 4K का वर्ग क्या होगा, 4 × 4 16, K की 2 यानी K स्क्वायर बराबर AB का वर्ग जमा 3 × 9 9K स्क्वायर। ये 9K का जो वर्ग है 9K की 2 या 9K स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर या AB का वर्ग। तो देखिए जो AB का वर्ग है हमारे पास वो निकल गया 7, 16 में से 9 गए 7 होते हैं ना, तो 7K स्क्वायर। तो AB जो आ गया ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल 7K की 2। तो AB जो है हमारे पास आधार हमारा निकल गया वर्गमूल 7, और स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, वर्गमूल 7K। तो ये जो आधार है हम यहां लिख देंगे, ये आ गया हमारे पास वर्गमूल 7K। जो लंब था BC वो हमने लिखा था 3K, और जो कर्ण है AC वो हमने लिखा था 4K। अब हमें जो मान ज्ञात करने हैं वो cos A का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए cos A यानी cos ऑफ A क्या होता है, cos A होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और आधार कितना है हमारा, आधार है AB और कर्ण है AC, यानी AB बटा AC लिखना है। तो देखिए AB का मान तो हो गया वर्गमूल 7K और AC का मान हो गया 4K, तो K से K कट गया, उत्तर आ गया वर्गमूल 7/4। ये पहले भाग का उत्तर आ गया cos A का। दूसरा हमें निकालना है टेंजेंट A। टेंजेंट A क्या होता है, tan A होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब हमारा है BC और आधार है AB। तो BC और AB के मान रख देंगे आप, तो tan A का मान आ जाएगा, BC हमारे पास है 3K और AB है वर्गमूल 7K। तो K से K कट गया, 3 बटे वर्गमूल 7 जो है वो
tan a का मान आ गया है। देखिए चौथा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1 का। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और secant a का मान हमें ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, जिसमें हमने कोण A ले लिया, जिसको ज्ञात करना है, जिसकी सहायता से हमने, जिसमें कोण B समकोण है 90 डिग्री का। तो हमने आपको बताया, पता भी आपको, कोण A के जो सामने वाली भुजा है, क्योंकि हमें कोण A ज्ञात करना है, तो कोण A के जो सामने वाली भुजा है वो हो गई लंब, दूसरी भुजा आधार, और तीसरी ये सबसे लंबी भुजा ये होगी कर्ण। ठीक है, हमें जो प्रश्न में दे रखा है वो दे रखा है 15 cot a बराबर 8। यहां से अगर cot a का मान ज्ञात किया जाए तो ये 15 इसके 8 के बटे में आ जाएगा, यानी 8/15 बन जाएगा। अब cot a जो है 8/15 तो बन गया, लेकिन ये होता क्या है, ये होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब पिछले प्रश्न की तरह, क्योंकि ये हमें एग्जैक्ट सेंटीमीटर में मान नहीं दे रखा है, मीटर में, सिर्फ एक रेशियो में, अनुपात में दे रखा है, तो इसको एक k लगा के इसके साथ वास्तविक संख्या हमें आधार और लंब मानने पड़ेंगे। तो आप लिख लेंगे, मान लीजिए कि जो आधार है यानी कि AB वो 8/15 ना, तो ऊपर आधार है ऊपर 8 है, तो ये लिख लेंगे 8k, और जो लंब है यानी कि BC वो नीचे की तरफ है हर 15, तो वो 15k आप यहां लिख देंगे, जहां k जो है वो एक वास्तविक संख्या है, इसका मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। ये k इसीलिए लिखना होता है क्योंकि हमें जब भी मान जो है लंबाई, आधार या लंब या कर्ण की जो लंबाइयां हैं वो एग्जैक्ट ना दे रखी हो, सेंटीमीटर या मीटर में ना दे रखी हो, तब हमें इस तरह से लिखना पड़ता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें देखिए आधार और लंब तो पता है, आधार तो हो गया 8k, लंब हो गया 15k, कर्ण नहीं पता, ये पता लगाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख देंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप तीनों में से कोई भी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है। ठीक है, तो कर्ण जो है हमारे पास वो है AC यानी AC का वर्ग, आधार जो है वो है AB हमने लिखा था, और लंब हमने लिखा है BC को। ठीक है, इनके मान रख देंगे। AC हमें ज्ञात करना है, कर्ण AB हमें दे रखा है 8k हमने मान लिया था, तो 8k का वर्ग, BC लंब था हमने मान लिया था 15k यानी 15k का वर्ग। तो देखिए 8 का वर्ग क्या होता है, 8 गुना 8 8 64, k की 2 जमा, और 15 का वर्ग 15 गुना 15 यानी 225, k की 2, ये AC का वर्ग है। ये वर्ग उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो AC का जो मान आएगा वर्गमूल 225 जमा 64 कितना होगा, 289 या 289 k स्क्वायर। तो 289 जो है AC यानी 289, इसका किसका वर्गमूल है, ये इसका वर्गमूल होता है 17, और k की 2 वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा यानी 17k। तो जो कर्ण है हमारे पास AC वो आ गया है 17k। अब ये हमें कर्ण पता है 17k, लंब 15k और आधार 8k, इसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है साइन A का मान। साइन A होता है लंब बटे कर्ण, और लंब हमने लिखना है BC और कर्ण आया है AC। तो BC है देखिए 15k, और जो कर्ण है वो 17k आया था, तो k से k कट गया, तो साइन A का जो मान आ गया है वो आ गया है 15/17। ये k से k कट गया था, 15/17 आया था, तो साइन A का मान निकल गया। देखिए दूसरा हमें कहा गया सीकेंट A का मान ज्ञात करें। सीकेंट A का मान होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमारे पास है AC और आधार है AB। तो देखिए AC का मान जो है 17k और AB का मान 8k, k से k काट देंगे, 17/8 आ जाएगा आपके पास। तो सीकेंट A का जो मान है वो आ जाएगा 17/8, और साइन A का हमारे पास आया है 15/17। ये दो मान हमें निकालने के लिए कहे गए थे। देखिए पांचवा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 का लिखा है, यदि सीकेंट थीटा बराबर 13/12 है
तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि जो टोटल जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं, हमने आपको बताया। एक हमें दे रखा है, मतलब बाकी के 5 ज्ञात करने हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हमने बना ली ABC, इसमें कोण B को ले लिया हमने, 90 डिग्री का कोण है, समकोण है, ठीक है। और कोण A को हम मान लेते हैं थीटा, ये क्योंकि थीटा की फॉर्म में हमने निकालने हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सेकेंड थीटा हमें दे भी रखा है प्रश्न में, तो आपको पता है ये एंगल है थीटा, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा जो बनेगी वो क्या बनेगी, लंब, दूसरी भुजा आधार, और जो सबसे लंबी भुजा है वो बनेगी कर्ण। हमें दे रखा है सीकेंट थीटा बराबर 13/12। अब सीकेंट थीटा होता क्या है, सीकेंट थीटा होता है कर्ण बटे आधार, यानी जो कर्ण है वो हमने अब मान लेना है। तो आप लिखेंगे यहां पर मान लीजिए कर्ण हमारी भुजा है त्रिभुज में AC, इसको हम मान लेंगे 13 के, और जो आधार है वो हमारी त्रिभुज में हमने लिया है AB, इसको मान लेंगे 12 के, ठीक है। तो ये कर्ण जो हो गया हमारे पास सबसे लंबी भुजा 13 के, आधार जो हो गया वो है 12 के, मतलब लंब हमें ज्ञात करना है। तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही आप लंब, आधार और कर्ण में से कोई भी एक ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग होता है, ठीक है। कर्ण हमने लिया है AC, यानी AC का वर्ग, आधार हमने लिया है AB का वर्ग, और लंब हमें ज्ञात करना है BC का वर्ग। AC को हमने मान लिया था 13 के, कर्ण था हमारे पास सबसे लंबी भुजा। AB को हमने मान लिया था आधार को 12 के, इसका वर्ग, जमा BC हमें ज्ञात करना है लंब, 13 का वर्ग यानी 13 गुना 13 169 के की 2, 12 का वर्ग यानी 12 गुना 12 144 के की 2, जमा BC का वर्ग ज्ञात करना है। ये 144 के इसके इधर आके इसमें से माइनस हो जाएगा, 169 के की 2 माइनस 144 के की 2 बराबर BC का वर्ग। तो जो BC का वर्ग आया है वो है 169 माइनस 144, कितना बचेगा 25 के की 2, यानी ये जो वर्ग है BC का इधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल 25 के की 2, तो यानी BC का जो मान आ गया है वो है 5 के। ये हमारा लंब आ गया जी, यहाँ पर देखिए आकृति में ये हमारा BC था, ये 5 के निकला है, ठीक है। अब हमें त्रिभुज ABC में आधार भी पता है, लंब भी पता है और कर्ण भी पता है, तो बाकी सभी 5 मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हमें ये दे रखा है सीकेंट थीटा 13/12। तो देखिए इसका जो रेसिप्रोकल होता है उल्टा, सीकेंट का रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा, हमें पता है। तो यानी उल्टा जब इसका करना है, रेसिप्रोकल लिखना है, ये 13/12 है तो ये पलट जाएगा 12/13 हो जाएगा सीधा। तो एक तो हमें ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो 3 ही ज्ञात करने होते हैं, बाकी 3 तो उनके उल्टे होते हैं, जैसे सीकेंट का उल्टा कॉस लिख दिया। अब हम बात करेंगे साइन थीटा की। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब है हमारा BC और कर्ण है AC। BC का मान हमने निकाला 5 के, AC का 13 के से के कट गया 5/13। तो देखिए जैसे साइन थीटा हमने लिख दिया ये 5/13 है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट। तो आपने ये याद रखना है साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है। तो 5/13 जो है ये पलट जाएगा, इसका उल्टा लिखा जाएगा, यानी कि व्युत्क्रम 13/5। तो ये साइन और कोसिकेंट। तो देखिए कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है त्रिकोणमितीय अनुपात। 2 ये निकल गए, 2 ये निकल गए, 4 निकल गए, 2 और बचे हैं। वो देखिए इसी त्रिभुज की सहायता से निकलेंगे, वो है पहले हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है। लंब हमारे पास है BC और आधार है AB। BC का मान है 5 के और AB का मान है 12 के। तो K से K कट गया, 5/12 आ गया। तो देखिए टेन थीटा निकल आया 5/12। अब टेंजेंट का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कॉट, कोटेंजेंट, कॉट थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, नहीं पलट जाएगा लिखे।
तो 5/12 जब पलट के लिखेंगे तो क्या बनेगा 12/5। तो देखिए ये भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात और निकल गए, यानी पूरे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने ज्ञात करके दिखा दिए। तो देखो बच्चों, आपने ये था कक्षा 10वीं के लिए एनसीईआरटी बुक का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति की पहली प्रश्नावली 8.1। हमने आज आपको इसके पहले 5 सवाल हल करके दिखाए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, सभी सवालों को अच्छी प्रकार से समझना है और लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीडियो को लाइक जरूर करें, कक्षा 10वीं के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर अभी तक आपने यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे आने वाले वीडियोस सबसे पहले आप तक अपने आप पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप खूब मन लगा के पढ़िए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।